हेलो ट्रेडर्स, मोस्ट वेलकम टू माय वाईटी चैनल ट्रेड विद सैम पर, जहां पर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट डे के लिए। मतलब थर्सडे मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है, कल निफ्टी की एक्सपायरी है उसके ऊपर भी बात कर लेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगी वो भी बताऊंगा, कल वीडियो नहीं आ पाई थी तो आज वो सारी चीज़ें डिस्कशन करेंगे जो हम कल नहीं कर पाए थे। और शायद कल वीडियो आती तो मैं आपको इसके बारे में सारी चीज़ें समझाता। और ये आज मूव क्यों आया, मार्केट ने अपना एक नया ऑल टाइम हाई बनाया जो कि एक अच्छी चीज़ है। और भले ऑल टाइम हाई जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई था, मतलब 25,070 के आसपास, 75 के आसपास, उसके ऊपर टिक नहीं पाया, बट जो क्लोजिंग है वो ऑल टाइम हाई के नीचे ही आई है, 25,044 के आसपास आई है। लेकिन ऑल टाइम हाई ब्रेक करने की कोशिश की है जो कि एक अच्छी चीज है, जिसमें जो मेजर रोल था मार्केट का अपसाइड में मूव करने में वो आईटी सेक्टर का था। ड्यू टू, अब मैंने आपको परसों ही ये सारी चीजें बताई थी कि फेड रेट कट्स करने की बात कर रहा है, तो आईटी तो पहले ही बुलिश था, मतलब मेजरली बुलिश था हमारा भी आईटी एंड ऑल ओवर जितने भी आईटी सेक्टर्स हैं वर्ल्ड वाइड। बट फेड के जो न्यूज आई है रेट कट्स करने की, वो आने वाले समय में जब जब भी करेंगे, जो वो कंफर्मेशन कर रहे थे फेड के चेयरमैन, तो उस वजह से एक बुलिशनेस और देखने को मिली है कि मार्केट में रेट कट्स हो सकता है। तो आईटी में एक बुलिश साइड बाइंग एक अच्छी खासी देखने को मिली है। अगर आप आईटी के चार्ट्स देखोगे ना, इन्फी देखोगे तो बॉटम से एक अच्छा खासा मूव आया है, टीसीएस देखोगे तो बॉटम से एक अच्छा खासा मूव देखने को मिला है। तो मेजर जो चीज थी वो आईटी शेयर, आईटी के स्टॉक्स जितने भी थे, आईटी सेक्टर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसका मेजर रोल है। और ऑल ओवर जो क्लोजिंग है वो क्यों नहीं हो पाई है, उसके पीछे का एक रीजन है। क्लोजिंग इस वजह से नहीं हो पाई क्योंकि यहाँ पे लास्ट में एक डाउन साइड का मूव आया, लगभग 25,130 से 25,44, मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आई थिंक 100 पॉइंट्स, शायद पूरा 100 पॉइंट्स। एक बार मार्क कर लेते हैं, देखते हैं कितना, या ऑलमोस्ट 85 टू 90 100 पॉइंट्स आया है। अब इसके पीछे का ये रीजन है कि बैंक निफ्टी मूव नहीं कर पा रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे बैंक निफ्टी का चार्ट, तो बैंक निफ्टी यहाँ कहीं पे ओपन हुआ है ऑलमोस्ट 915 पे, 915 यहाँ पे, यहाँ कहीं पे ओपन हुआ है, आज तारीख 28 है। ऑल राइट, मार्केट ने बॉटम पकड़ा 5100 के आसपास, सपोर्ट लिया, अच्छा खासा गया 263 तक। क्यों? क्योंकि निफ्टी भाग रहा था, तो उसके पीछे थोड़ा बहुत इसने भी अपना मोमेंटम किया। बट एट द लास्ट ऑफ द डे ये अपने जो आज का लो है उसके भी नीचे क्लोज किया है, जो कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं वीकनेस दिखाता है। क्यों वीकनेस दिखा रहा है, बैंक्स क्यों वीक है? क्यों? क्योंकि मेजर प्रॉब्लम इनमें जो है, डिपॉजिट आ नहीं रहे हैं, ऑल राइट, और क्रेडिट बढ़ते जा रहे हैं, ये मेजर रीजन है। और इसके बारे में हमेशा से चर्चा हो रही है, और हर बार हर मीटिंग में, कोई ना कोई मीटिंग में इसकी जो चर्चा है उठती है ना। तो मेजर बैंक्स में कॉजेज ये देखने को मिल रहा है। फिलहाल रेट कट्स अगर होते हैं तो हमेशा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो अगर किसी भी देश में या किसी भी उसमें रेट कट्स होते हैं तो पहले 1 2 3 महीने काफी टफ रहते हैं बैंक के लिए, क्योंकि ऑल ओवर उनको रेट कट्स भी मैनेज करना है, डिपॉजिट इनके पास पहले से नहीं है। और मेजर ये चीज सही है कि वैल्यूएशन जो एचडीएफसी और आईसीआईसी का है वो सही इस समय चल रहा है, इस वजह से बहुत ज्यादा डर नहीं है कि मार्केट में बैंक्स या फिर कुछ कोलैप्स करेगा। लेकिन ऑल ओवर चीजें जो है कि मार्केट में निफ्टी स्ट्रांग है, बैंक निफ्टी बैंक्स की वजह से वीक चल रहा है। और इसके पीछे का रीजन ही यही है कि अगर डिपॉजिट इनको मिलने लगते हैं, रेट कट्स हो भी जाते हैं, तब भी इनके लिए कोई खास टेंशन रहेगी नहीं। लेकिन अगर रेट कट्स हो जाते हैं, फिलहाल रेट कट्स इंडिया में आरबीआई गवर्नर अब क्या ही करेंगे, उन्होंने कहा था कि अभी जब तक सारी चीजें एक पाथ पे, सही पाथ पे नहीं आ जाती, तब तक हम रेट कट्स नहीं करेंगे, इतना कोई जल्दबाजी उनके नहीं है। बट ऑल ओवर अगर रेट कट्स होने लगते हैं, सारी चीजें भागती हैं, तो इनको भी कहीं ना कहीं करना पड़ेगा, और तो बैंक्स के लिए थोड़ी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। ऑल राइट, फिलहाल निफ्टी का जो ऑल ओवर पैटर्न है वो स्ट्रांग है। क्यों? क्योंकि मैं कहूंगा भले क्लोजिंग इसने 25,040 के आसपास दी है, पिछली क्लोजिंग तो इसके भी नीचे दी थी 25,000 के आसपास। मैंने आपसे पहले भी बताया था कि 25,024-2500 के ऊपर क्लोज करना शुरू कर देगा, एक अच्छा खासा लेवल आ जाएगा 25,000 का। 25,000 आप देख सकते हो 2 4 दिन से 25,000 के आसपास चल रहा है, आज भी 25,000 के ऊपर क्लोज किया है, और आज एक नया हाई मारा है 25,100, 120-130 के आसपास, है ना। तो ऑल ओवर 25,000 के ऊपर क्लोज करेगा तो 25,500 एक आपका नया लेवल आप मान के चल लो, ठीक है।
अब 1-2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, जितना भी टाइम लगा है, लेकिन 25,500 एक नेक्स्ट लेवल हो सकता है। लेकिन कब नेक्स्ट लेवल होगा? जब 25,000 के ऊपर अच्छे से क्लोज करना शुरू कर देगा। ऑल टाइम हाई 25,070 के आसपास था, क्लोजिंग नहीं हुई है। अगर कल के दिन क्लोजिंग होती है तो एक अच्छा खासा अपसाइड में आपको मूव देखने को मिलेगा। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी हो गई। कुछ खास मोमेंटम तो था नहीं बैंक निफ्टी में, बट ऑल ओवर ठीक था, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन हाँ मोमेंटम डाउन साइड ज्यादा था। अपसाइड में उठने की कोशिश की, मेजर टाइम इसने साइड में मोमेंटम किया, 2 बजे के बाद, 2:30 बजे के बाद डाउन साइड में एक मोमेंटम किया है, बट निफ्टी भी उसकी वजह से नीचे गिरा है। तो थोड़ा सा निफ्टी को लेकर के, बैंक निफ्टी को लेकर के निफ्टी भी वीक रहा। अब चांसेस ये हैं कल के दिन कि निफ्टी की एक्सपायरी है, तो मे बी मतलब 25,000 के तो ऊपर होना ही चाहिए, लेकिन ऑल टाइम हाई में भी ना क्रॉस कर पाए, साइडवे होकर के बंद हो जाए। देखते हैं क्या होता है, क्योंकि जो मोमेंटम था वो आज के दिन इसने किया है। कुछ ट्रेड्स भी हमारे बने थे। बेसिकली इसके पीछे का लॉजिक ये था, इस ट्रेड के पीछे का, कि अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप ट्रेड करते होगे ना, तो आपको पता होगा कि वॉल्यूम बेसिकली क्या होता है प्राइस में। इस पॉइंट पे प्राइस के जो वॉल्यूम थे वो एक अच्छे खासे मोमेंटम के साथ बढ़ रहे थे। अगर इस स्पॉट बढ़ रहा है 10 पॉइंट, तो प्रीमियम बढ़ रहे हैं 12 पॉइंट, तो एक अच्छे खासे मूवमेंट के साथ बढ़ रहे थे। तो एक क्लियर कट था कि ब्रेकआउट हो सकता है। एक रिस्क लिया तो रिवॉर्ड भी मिला, आप देख सकते हो, है ना। कल के दिन के लिए लेवल्स क्या रहेंगे? बहुत सिंपल लेवल्स रहेंगे, बहुत ज्यादा चीजें चेंजेस नहीं है। 130 के आसपास जो आज का ऑल टाइम हाई है वो मार्क कर लो, और नेक्स्ट एक 180 के आसपास मार्क कर लो, और 220 के आसपास, 230 मार्क कर लो, बहुत ज्यादा दूर नहीं। ऑल ओवर फिर 25,300 के आसपास मार्क कर लो, है ना। अब अप साइड में मैंने आपको कई बार बताया कि हमें लेवल्स पता नहीं होते हैं, तो 2500, 200, 300 ऐसे ही 100, 150 के एक जितना भी स्ट्राइक पे लेवल्स होते हैं ना, वो मान के चला करो, जितने भी साइकोलॉजिकल नंबर्स होते हैं बस। क्योंकि आप एकदम एक्यूरेट नहीं निकाल सकते। आज आप देखोगे हमने 2500 का लेवल दिया था, 130 के आसपास, 120 के आसपास इसने रेजिस्टेंस लिया है, तो वही बात है ना, 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है। डाउन साइड की बात करें अगर, तो डाउन साइड में एक लेवल और ये 2570 मार्क कर लो, जो कि ऑल टाइम हाई है, प्रीवियस ऑल टाइम हाई है, ऐसा आप कह सकते हो। तो 2570 ब्रेक होता है, 25,070, तो इजी मूव 2500 से 130 जाएगा। इसके ऊपर निकलता है 180, 230, ऑल ओवर जितना भी ऑल टाइम हाई जाना होगा, जहां तक जा सकता है वहां तक आप कैप्चर करना। जहां से नीचे आने लगे वो एक नया रेजिस्टेंस बन जाएगा। डाउन साइड की बात करें तो 25,044 एक क्रूशियल जोन है, मैं तो कहूंगा। अगर इसके नीचे निकलता है तो इजी जो टारगेट रहेगा आपका वो 25,010, 25,000 तक आसपास रहेगा। बट जो एक चैलेंजिंग चीज रहेगी वो इस लाइन को या इस जोन को ब्रेक करना रहेगा, जो कि ये है 25,000 से 25,010-20 के आसपास। क्यों? क्योंकि यहां से एक अच्छी खासी बाइंग देखने को मिली है। अगर इसके नीचे आता तो 25,000 तक इजी मूव रहेगा, और इसके भी नीचे आता तो 25,970, जो कि आज का लो आप कह सकते हो। क्यों? इसको मैं बढ़िया सपोर्ट इसलिए कह रहा हूं, एक बढ़िया लेवल इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि यहां से एक अच्छी खासी बाइंग देखने को मिली है। और मार्केट में ज्यादातर अगर मार्केट नीचे भी आता है तो डे लो का लिक्विडिटी हिट करेगा एंड अगेन अपसाइड में मूव करेगा। बट वो आज ऐसा कर चुका है, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा नीचे आएगा, तो 25,020 तक या फिर 25,000 मान लो, 25,000 तक आ सकता है ना। इस बॉटम तक आएगा तो मुझे लगता है कि आपको बाइंग करनी चाहिए। अगर बाइंग जैसा सिनेरियो क्रिएट होता है तो आप यहाँ पे कर सकते हो, क्योंकि अच्छा खासा बाइंग का स्पॉट है और यहाँ से अच्छी खासी बाइंग देखने को मिली है। ऑलराइट, फिलहाल अगर इसके नीचे निकलता है दोस्त तो प्रॉब्लम आएगी। 24,970 के नीचे अगर निकलता है, क्योंकि 2-3 दिन का ये अच्छा खासा सपोर्ट बना था। 2-3 दिन का क्या मतलब 26, 27 और 28 का, है ना। अगर इसको ब्रेक करेगा 970, तो इजी मूव 960 नहीं फिर 920 होगा, और 880 होगा। 880 के नीचे 820 से होते हुए 780 तक जा सकता है। ऑल ओवर फिर नीचे के बड़े टारगेट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, ऑप्शन चेन एक बार देख लो। वीडियो लंबा हो रहा है तो हम थोड़ा सा शॉर्ट करेंगे और जल्दी चलने की कोशिश करेंगे। ऑप्शन चेन अगर आप ध्यान से देखोगे तो कहीं ना कहीं आज एक अच्छी खासी पुट राइट होगी, क्योंकि कल एक्सपायरी है, तो ऑब्वियसली बात है कि कॉन्ट्रैक्ट्स हैवी होंगे। 25,000 के आसपास अच्छे खासे कॉन्ट्रैक्ट हैं, 24,900 के आसपास है, और अपना 24,800 के आसपास है। तो ऑब्वियस है सारी चीजों पे पुट राइटिंग अच्छी खासी होगी। और आपके पास 2500 के आसपास कॉल राइट है, 25,150 के आसपास है, 25,200 के आसपास है।
तो कॉल राइट जो सबसे ज्यादा है वो 2500 के आसपास है, तो 2500 आप पकड़ के चलो ऊपर अपसाइड में, जो आज का हाई लगा है। हाई ब्रेक होगा तो अपसाइड में अच्छा खासा मूव देखने को मिलेगा, और डाउन साइड में अगर 25,000 के नीचे टिकता है तो कहीं ना कहीं डाउन साइड में एक अच्छा खासा मूव देखने को मिल सकता है 24,900 24,800 तक, है ना। डाउन साइड में आपके पास सपोर्ट है, बट अप साइड में आपके पास 2500 के अलावा कोई भी मुझे सपोर्ट नजर आता नहीं है, रेजिस्टेंस नजर आता नहीं है। मतलब ऑल ओवर लोगों ने शॉर्ट करके रखा है, बट कहने का ये मतलब है कि अभी तक इतना कोई रेजिस्टेंस बना नहीं है कि किस रेजिस्टेंस पे वो मार्केट रेजिस्ट करेगा या नीचे आएगा। आई होप आप मेरी बात समझ रहे होंगे। एक बार बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी आप देख सकते हो कि निफ्टी के मुकाबले हमेशा ऐसा होता है कि मैंने आपको कल परसों भी ये बात समझाई थी कि निफ्टी बैंक थोड़ा सा वीक रहता है। अगर आप देखोगे तो निफ्टी अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक कर चुका है आज के दिन, भले क्लोजिंग नीचे आई है, बट जो बैंक निफ्टी है वो आज पूरे दिन थोड़ा बहुत नीचे आया, यहाँ कहीं पे आई थिंक ओपन हुआ और थोड़ा बहुत नीचे आया, फिर थोड़ा सा ऊपर गया, फिर वापस खत्म, बहुत ज्यादा मोमेंटम था नहीं। ऑलराइट, लेवल्स जान लो, क्योंकि इसमें अगर मोमेंटम आपको गेन करना है तो 51,000 के ऊपर बने रहो। 51,000 के ऊपर आई थिंक 5150 के ऊपर आसपास क्लोजिंग दी है। 51,000 के ऊपर बने रहो। 51,000 डाउन साइड में नीचे एक लेवल है, इसके नीचे अगर निकलता है, कल का सपोर्ट था ये आई थिंक अच्छा खासा, या कल का सपोर्ट था 27 के आसपास। 51,000 के नीचे अगर निकलता है 50,900 950 940 के आसपास आएगा, 50,885 के आसपास आएगा, 50,850 से होता हुआ 50,800 तक आएगा एंड 750 तक आएगा। ये काफी क्लोज के लेवल है, लेकिन ऑल ओवर मार्केट यहां तक ट्रेड कर सकता है। एंड लास्ट का जो लेवल रहेगा आई होप 50,700 के आसपास रहेगा या 690 के आसपास रहना चाहिए, क्योंकि आई थिंक मेजरली ये सपोर्ट का इसने काम किया है। और जो नीचे के सपोर्ट हैं वो 50,400 50,500 के आसपास है ना। सपोर्ट आपके पास अच्छे खासे हैं। फिलहाल जो क्लोज का जो सपोर्ट है वो 51,000 में दूंगा, उससे पहले कुछ नहीं, है ना। 51,000 के नीचे टिकता है तो आपका 50,900 50,800 तक जाने की कोशिश कर सकता है। अपसाइड की मैं बात करूं अगर, तो अपसाइड में 51,100 के ऊपर अगर निकलता है, इजी मूव जो रहेगा वो 51,140 के आसपास रहेगा, थोड़ा सा और ऊपर लगा लो, 51,150 पकड़ लो। और इसके ऊपर निकलता है तो 206 ना पकड़ करके आप 220 पकड़ो, इसको हटा ही देते हैं। 200 पकड़ लो, है ना, 50 पॉइंट का ऑल ओवर है, 200 मैं मार्क कर देता हूं यहाँ पे। अगर क्लोज के लिए करना है तो 200 बेस्ट रहेगा। 200 के ऊपर इजी मूव रहेगा 260 का, इसके ऊपर निकलता है अगर तो फिर बड़े टारगेट्स देखने को मिलेंगे, जैसा कि 315 से होते हुए 380 456 500 के आसपास जाने की कोशिश कर सकता है। अभी तक मार्केट 51,500 तक नहीं गया है अभी इतने टाइम में, जब से नीचे से इसने उठना शुरू किया है 51,500 तक नहीं गया है। 51,000 ही अभी इसने जल्दी ब्रेक किया है, 51,500 तक की क्या बात करें। लेकिन ऑल ओवर अगर 51,500 ब्रेक करने लगता है तब आपका एक अच्छा खासा अपसाइड में मूव और 52,000 तक तय करेगा, 52,500 53,000 तक जाने की कोशिश करेगा, ऑल टाइम हाई ब्रेक करने की कोशिश करेगा, है ना। लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ नजर आ नहीं रहा है। जब तक बैंक्स में एक अच्छे खासे अमाउंट में डिपॉजिट या फिर बैंक्स की स्थिति नहीं बनती है, तब तक थोड़ा बहुत वीकनेस देखने को मिलेगी, और ये कब तक बनती है कोई नहीं जानेगा। एक बार ऑप्शन चेन देख लेते हैं। जब तक ऐसा कुछ नहीं चल रहा है बैंक निफ्टी में, जब तक वॉलेटिलिटी है थोड़ी सी तभी ट्रेड करो, क्योंकि बिना वॉलेटिलिटी के ऑप्शन बायर फिर उसका पैसा ही जाता है। 28 अगस्त आज की एक्सपायरी हो गई, 4 सितंबर की एक्सपायरी है नेक्स्ट जो एक्सपायरी रहेगी। और आपके पास 51,000 के आसपास अच्छी खासी पुट राइटिंग देखने को मिल रही है, बाकी और कहीं कुछ खास नहीं है। कॉल राइट की बात करें तो 51,200 के आसपास अच्छी खासी कॉल राइट है, बाकी और कुछ खास 51,500 के आसपास है, बाकी और कहीं नहीं है। कहने का मतलब ये है कि 51,200 अपसाइड में और 51,000 डाउन साइड में एक मेजर जोन पकड़ लो। 51,200 के ऊपर अगर टिकता है तो अपसाइड में थोड़ा बहुत अच्छा खासा मूव देखने को मिल जाएगा, और 51,000 के नीचे निकलता है तो थोड़ा बहुत अच्छा खासा मूव देखने को मिल जाएगा, है ना। तो लेवल्स यही है, मैंने आपको सारी चीजें डिटेल में आज बताई हैं, कल की वीडियो नहीं आ पाई थी। आज अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। वीडियोस पसंद आती हो तो लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिलहाल ऐसी आज कोई खास न्यूज थी, आईटी स्टॉक्स बढ़ रहे थे तो उसके ऊपर मैंने आपको सारी चीजें बताई हैं। फिलहाल कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।